गेट पकड़ लो, गेट। जैसा कि आप सबको पता है कि 25 दिसंबर को लगभग 4:45 पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि बरका चौकी क्षेत्र, जो कि खैर थाने में पड़ता है, उसमें एक गांव के रोड पर एक लावारिस गाड़ी है और इस गाड़ी में 2 डेड बॉडी है। ये पब्लिक के एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, अभी मौके पर गया था, फील्ड यूनिट भी मौके पर आई। गाड़ी से 2 डेड बॉडी निकली थी। गाड़ी की शिनाख्त पहले की गई और फिर जिसकी गाड़ी थी उससे जब पूछताछ की गई तो फिर इन 2 डेड बॉडीज की भी शिनाख्त हुई। इनके नाम, एक का नाम इसमें बॉबी था और दूसरे का नाम मोहित था। ये दोनों लड़के ताजपुर रसूलपुर गांव के रहने वाले थे, जो कि लोधा थाना क्षेत्र में पड़ता है। इनके परिजनों से बातचीत की गई थी रात में और गाड़ी का जीपीएस रूट निकाला गया था। साथ ही साथ इस सब के सीडीआर भी निकाले गए थे और ताजपुर रसूलपुर से लेके जहाँ पे ये गाड़ी लगी है लावारिस अवस्था में, उस पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे। तो इंटरोगेशन, सीसीटीवी फुटेज, जीपीएस और सीडीआर एनालिसिस के आधार पर हमारी टीम ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम धर्मेंद्र और बॉस सिंह। ये दोनों तिरोली डोर गांव के रहने वाले हैं, जो कि थाना क्षेत्र में होता है। इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये बॉबी को जानते थे और बॉबी ने इनको पैसे उधार दे रखे धर्मेंद्र को, लगभग 2,500 रुपये उधार दे रखे। बॉबी बात करता था, इन्होंने लगभग 1.5 लाख रुपए चुका दिए थे उसको। एक गाड़ी नई गाड़ी लेना चाह रहे थे, एक सेकेंड गाड़ी कार लेना चाह रहे थे, तो इसको लेके इनके बीच में निर्णय हुआ। तो बॉबी ने कहा कि तुमको एक गाड़ी हम गाजियाबाद नोएडा में खरीद के दे देंगे। तो इनका प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के तहत 24 तारीख को एक गाड़ी रेंट पे ली गई। इस गाड़ी से इनको गाजियाबाद जाना था। तो 25 तारीख को फिर इन्होंने प्लान किया। धर्मेंद्र ने अपने दोस्त बॉस सिंह और हरीश से मिलकर, हरीश गोंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला था, और ये इन्होंने फोन करके उसको बुलाया बॉबी को। बॉबी गाड़ी में आया, बॉबी के साथ उसका दोस्त मोहित भी था। जैसे ही गाड़ी के अंदर आई, ये भी गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी के अंदर ही इन्होंने दोनों लड़कों की हत्या कर दी। उसके बाद गाड़ी ले जाके इन्होंने एक खेत के रोड पर इन्होंने छोड़ दी और ये फरार। इनके पास से जो रक्त रंजित कपड़े हैं जिन्होंने पहन रखे थे वो बरामद किए गए हैं। मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई है वो बरामद की गई है। 24,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। एक जो वांछित है हरीश की तलाश जारी है और प्रत्येक बिंदु की बहुत ही गहनता से विवेचना की जा रही है। अतिशीघ्र हम हरीश को भी गिरफ्तार करेंगे और अन्य कोई व्यक्ति भी अगर इसमें शामिल है तो उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इनका कोई अपराध फिलहाल जो हमने थाने का रिकॉर्ड खंगाला उसमें तो नहीं आया, लेकिन हम अन्य जनपदों से भी इसकी तलाश कर रहे हैं। हो सकता है किसी अन्य जनपद में इसका रिकॉर्ड। पढ़े लिखे तो नहीं है आरोपी। ये बेसिकली जो मृतक बॉबी है, इसका एक होटल है जो कि लोधा थाना क्षेत्र होटल में होता है, तो उसमें ये अक्सर आते जाते रहते थे और इनको ब्याज पे पैसा देता है। इसकी एक दुकान भी है छोटी सी, वो भी लोधा थाना क्षेत्र में पड़ती है, तो उसमें ये पैसा लेते थे, दुकान में पैसा लगाते थे। बहुत सारे इसमें बिंदु और निकल के आ रहे हैं, उनको हम दिखाई कर, जैसा कि होटल में जो कार्य होते थे वो, इन सब बिंदुओं की हम विवेचना कर रहे हैं। जो भी इन व्यक्ति में प्रकाश में आता है उसकी हम कार्रवाई करेंगे। अक्सर होटल को लेके अगर कोई अनैतिक कृत्य की कोई एविडेंस मिलता है तो संबंधित कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो टीम हमारी लगी थी, खासतौर पे हमारे एसपी आर्य साहब जो अभी है नहीं है, एक कॉन्फ्रेंस में है लखनऊ में, और हमारे सीओ साहब, और उन दोनों ने बहुत ज्यादा मेहनत की। इनकी टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो इनकी पूरी टीम को मेरी ओर से 25,000 रुपए इनाम की घोषणा की जाती है। बहुत ही सराहनीय काम किया, बहुत ही मैंने देखा, क्योंकि रात में जब कोहरा था पूरे टाइम लग रहे बिना सोए कंटिन्यूस उन्होंने काम किया है। जैसे सूचना मिली है 4:45 25 तारीख की शाम को 4:45 बजे से अब तक निरंतर इन्होंने कार्य किया, बहुत ही सराहनीय कार्य। उसमें भी टीम लगी हुई है। हमारे पास कुछ फुटेज मिले हैं और डेवलप हम लोग उनको कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि रात का टाइम है तो उनको डेवलप करने में समय लग रहा है, लेकिन टीम हमारी लगी हुई है। कई टीम इसमें नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ समाचार पत्रों में ये छपा है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ से छपा है। हमारी उसमें तो नहीं है, रडार में कहीं कुछ। किस केस में ये पूछताछ तो हम कर रहे हैं काफी। उसमें जो क्लूज हमको मिल रहे हैं सीडीआर के आधार पे, फुटेज के आधार पे, वो सब हम पूछताछ इनसे कर रहे हैं। प्रत्येक बिंदु की जांच कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है और काफी लंबा इनका इतिहास रहा है। तो पूरा हम लोग देख रहे हैं कहाँ कहाँ कब कब इनका विवाद हुआ, किससे, तो सारे विवादों की हम लोग जांच कर रहे हैं।
हो सकता है पूर्ण कोई विवाद रहा हो, उसको लेके ये घटना कारित की गई है, या इनका कोई व्यक्तिगत कार्य रहा हो, जैसे प्रॉपर्टी को लेके भी बातचीत आ रही है, तो हर दिन हाल में कोई विवाद सामने आया है? फिलहाल तो नहीं, उनका फिलहाल तो कोई विवाद नहीं आया, अभी लेटेस्ट का कोई नहीं है। कैंपस में सुरक्षा को लेके पुलिस ने कोई नीति तैयार की हो, किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन हुआ हो या जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? उनसे बात की गई है, उनको पूर्व में भी बताया गया है और दोबारा भी बताया गया रिगार्डिंग सीसीटीवी कैमरे और रिगार्डिंग जो उनका डिप्लॉयमेंट है उसको। कैमरे तो काफी बंद है। हाँ, जो इन्वेस्टिगेशन टीम को जो जानकारी हुई उसके हिसाब से अधिकांश कैमरे बंद है। कैमरे और लगाने की जरूरत है यूनिवर्सिटी में? फिलहाल जो कैमरे बंद हैं वो चालू हो जाए, उसके बाद ही इस पर क्या कोई सर्च का भी प्लान है सर पुलिस का? अब इन्वेस्टिगेशन की बात है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बता सकते, इन्वेस्टिगेशन छोड़ो।